झगड़े हैं ना, जो फसाद हैं, वो हमारी बोलने की जो हमारे शब्द होते हैं ना, उनसे सारे झगड़े हो जाते हैं। कोई भी लड़ाई लाठी से शुरू नहीं होती है। इधर से एक लाठी लिए हुए हो, उधर से एक लाठी लिए हुए हो, तो क्या झगड़ा हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक इधर से लाठी लेके जा रहा है, एक उधर से लाठी लेके आ रहा, तो क्या इससे झगड़ा होता है? नहीं। लेकिन जब बोल बिगड़ते हैं व्यक्ति के, तो वही झगड़े पैदा हो जाते हैं, वही ये फसाद पैदा हो जाते हैं। इसे जब भी बोलो ना, तो बड़ा समझ करके बोलो। जिह्वा में हड्डी नहीं है। क्या नहीं है? जिह्वा में हड्डी नहीं है। बाकी हाथ में, पैर में, मुंह में, सब जगह हड्डी है। लेकिन जीव जो भगवान ने बनाई है ना इस देह में, जो, तो इसमें कोई हड्डी नहीं है। अब इसकी प्रकृति के विपरीत जाओगे अगर, तो क्या होगा? जीव की प्रकृति क्या है? कोमलता। जीव की जो प्रकृति है वो कोमलता है। इसीलिए इस जीव में हड्डी नहीं लगाई गई ताकि ये कड़क ना रहे, इसमें कोमलता बरकरार रहे। अगर यही जीव प्रकृति के विरुद्ध जाएगी और कड़वा और कड़ा बोलेगी, तो ये अच्छे अच्छों की हड्डी तोड़वा देती है। तो जीव की प्रकृति जैसे कोमलता है, वैसे कोमल बोलों से इस जिह्वा की सुंदरता है। अगर जिह्वा कोमल और मीठा बोलती है ना, अगर जिह्वा में सॉफ्टनेस है, अगर इसमें कोमलता है, तो ये जिह्वा के द्वारा प्रसारित कोमलता से तुम हजारों लाखों हृदयों पर राज्य कर सकते हो। और जिह्वा की कड़की और कड़वाहट से तुम हजारों लोगों के मन से उतर जाते हो। और जिह्वा की कड़वाहट से ही हजारों झगड़े इस संसार में हर क्षण पैदा हो रहे हैं, नए नए बखेड़े खड़े हो रहे हैं। इसे बोल तौल कर बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। क्यों? बोले एक शब्द करे बने औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। क्योंकि एक शब्द तो औषधि बन जाता है, और एक शब्द क्या बन जाता है? घाव करने वाला बाण बन जाता है। तो बोलिए, लेकिन बड़ा विचार करके बोलिए। अगर विचार नहीं कर पा रहे हैं तो बोलना मत वहां। अगर वहां बोलो जहां विचार नहीं कर पा रहे और किसी ने आप पर आक्रामक बोल दिया और आप विचार नहीं कर पा रहे कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए या अभी बोल देना चाहिए, तो थोड़ी देर रुक जाओ। और अगर तुम थोड़ी देर रुक गए ना, तो वहां जो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, जो जरा सी बात बड़े झगड़े को पैदा कर सकती है, वहां तुम उस झगड़े से बच सकते हो। लेकिन यहाँ तो किसी ने इतना कहा तो हम भी बिना विचार किए, शायद उसने उस परिस्थिति के कारण कहा हो, शायद उसने सच कहा हो, शायद उसने इसे एक सुंदर ख्याल रख के कहा हो, शायद उसने जो कहा हो उसमें आपकी संभाल हो। लेकिन हमने विचार नहीं किया, हमें तो बस बोल कड़वे लगे और उन कड़वे बोलों के हमने तात्कालिक भाव से उसका बड़ी कड़वाहट से जवाब दे दिया। तो फलस्वरूप क्या होता है कि वही हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति झगड़े, कड़वाहट, विष, वैमनस्य ये उगला जाने लगता है। दुर्योधन कभी संभल के नहीं बोला, कभी संभाल कर नहीं बोला। दुर्योधन की वाणी इसीलिए जब विषैली है और उस विष भरी वाणी से जब वो पांडवों के प्रति बोलता है ना, तो कितनी कड़वाहट से बोलता है, कितनी कड़वाहट से बोलता है कि वो अपने पांडवों जैसे भाइयों को भी
तिरस्कृत करता है, उनके प्रति भी अपने हृदय में वैर विरोध रखता है। आज हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में विच्छेदता आई है। उस विच्छेदता का कारण क्या है? उस विच्छेदता का कारण यही है कि हम स्वार्थ से भरे हुए विषैले शब्दों से एक दूसरे के प्रति आघात कर रहे हैं। और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि आज हर घर में महाभारत का कोहराम मचा हुआ।